दोस्तों, गुलामी फिल्म 1985 की एक सुपरहिट फिल्म है जिसकी कहानी इस प्रकार है। फिल्म राजस्थान में जाति और सामंती व्यवस्था पर केंद्रित है। रंजीत सिंह चौधरी एक किसान का बेटा होता है जो एक गांव में रहता है जहां एक अमीर जमींदार ठाकुर परिवार का दबाव रहता है। गांव के स्कूल में पढ़ते हुए एक किशोर के रूप में रणजीत विद्रोही हो जाता है और गहरी जड़ें जमाए हुए जातिगत भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ हो जाता है। उसे जमींदार के बेटों द्वारा धमकाया जाता है जो उसकी ही उम्र के होते हैं। उसी स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां रंजीत से सहानुभूति रखती है। एक होती है स्कूल मास्टर की बेटी और दूसरी जमींदार की बेटी। अपने आसपास के शोषण से तंग आकर रणजीत सिंह शहर चला जाता है। कई साल बाद रंजीत के पिता की मौत हो जाती है और एक चिट्ठी रंजीत को अंतिम संस्कार के लिए गांव में वापस बुलाया जाता है। रंजीत सिंह धर्मेंद्र होता है। वह गांव आता है तो वह पाता है कि गांव में कुछ भी नहीं बदला। उसे ये भी बताया जाता है कि उसके पिता ने अपनी दवाइयाँ और स्वास्थ्य सेवा के लिए जमींदार से कर्जा लिया था और अब रंजीत को वह कर्जा चुकाना पड़ेगा या अपनी ज़मीन और घर को कर्ज के लिए जमानत पर रख दे या वह सब जब्त हो जाएगा। रंजीत को लगता है कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। उसका तर्क यह है कि किसान कई पीढ़ियों से ज़मीन में कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं। जमींदार सिर्फ ज़मीन का मालिक है और कोई काम नहीं करता। इसीलिए अगर जमींदार ने किसी किसान को पैसा उधार दिया है तो उसे कर्ज चुकाने की ज़रूरत नहीं है। एक लंबा और भावनात्मक एकालाप दर्शकों के लाभ के लिए इस तर्क को रेखांकित करता है। परिस्थितियां स्पष्ट रूप से वर्ग युद्ध और क्रांति की मांग करती है जिसे रंजीत भली भांति भड़काने के लिए आगे बढ़ता है। वह जमींदार के बैठक खाने में घुसकर उस पर और उसके पूर्वजों पर खून खराबा करने का आरोप लगाता है और उसे चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो गिरवी रखी जमीन पर कब्जा कर ले। जमींदार की बेटी जो दरवाजे के पीछे से यह सुन रही होती है अपने पुरानी सहपाठी द्वारा रचे गए इस दृश्य से वह बहुत ही प्रभावित होती है। फिर रंजीत अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए आ जाता है और अपने दूसरे दोस्त मोरन के साथ घुल मिल जाता है। एक प्रेम त्रिकोण और एक क्रांतिकारी प्रतिशोध के लिए सीन आगे बढ़ता है। हालांकि प्रेम त्रिकोण बहुत जल्दी सुलझ जाता है। जमींदार के बेटे मोरन के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। रंजीत उसे बचा लेता है और फिर उससे शादी कर लेता है क्योंकि उसे एक रक्षक की ज़रूरत होती है। निराश सुमित्रा अपने पिता जमींदार द्वारा चुने गए पुलिस अधिकारी से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। हालांकि वह अपने एक तरफा प्यार को अपने दिल में दबाए रखती है और उसके पति को जल्द ही यह पता चल जाता है कि वह किसी और से प्यार करती थी। वह गुस्से में हो जाता है और रंजीत को ख़त्म करने की कोशिश में अपने 2 सालों से हाथ मिला लेता है। इस समय तक तो 1-2 बार अचानक गोलाबारी के बाद इस बात पर भी जमींदार के आदमी गांव के किसानों से फसल का अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे। रंजीत कानून का भगोड़ा बन जाता है, इसीलिए पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती है और उसे जेल में पीटती है। बाकी फिल्म में बहुत ही लड़ाई दिखाई गई है और रंजीत के प्रतिशोध में उसका साथ देता है जावर प्रताप सिंह जो मिथुन चक्रवर्ती होता है। एक ग्रामीण जो सेना में सेवा देकर घर लौटा है। वह गोपी दादा गांव का पुलिस हवलदार जिसके बेटे को जमींदार के गुंडों ने इसलिए मार डाला
क्योंकि उसने निचली जाति का होने के बाद अपनी शादी के दिन घोड़ी चढ़ने की हिम्मत की थी। फिल्म दोनों पक्षों के ज़्यादातर नायकों के कत्लेआम के साथ समाप्त होती है। हिंसक इस कठोर वास्तविकता को रेखांकित करता हुआ दिखाया गया है और बताया जाता है किस तरह विद्रोही हमेशा मरते हैं, क्रूर और अन्यायी व्यवस्था नहीं मरती। और इसमें जाति प्रथा पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है और ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी। और इस फिल्म के धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती सब के सब मारे जाते हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार इस प्रकार हैं: धर्मेंद्र, रंजीत सिंह, जावर प्रताप, मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, ठाकुर सुल्तान सिंह, कुलभूषण खरबंदा, हवलदार टोपी, स्मिता पाटिल, सुमित्रा, रीना राय, मोरन सिंह, अनीता राज, तुलसी, रजा मुराद, फतेहपुर के थानेदार, ओम शिवपुरी, बड़े ठाकुर, अवतार गिल, शमू, भरत कपूर, ठाकुर शक्ति सिंह, मजहर खान, ठाकुर जसवंत सिंह, सुलोचना लाटकर, माखन सिंह की पत्नी, राम मोहन शर्मा, मास्टर जी, अंजन श्रीवास्तव, बड़े ठाकुर, सुरेंद्र पाल, डाकू सूरज भान, माखन सिंह, राजन हक्सर, हुमा खान गायिका और अमिताभ बच्चन कथावाचक के रूप में। और इस फिल्म का पहला गाना है जी हारे मुश्किल मुकन बरंजिश, जी हारे सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अगला गाना है मेरे पी को, अगला गाना है मेरे पी को जहर है रात, अगला गाना है पीले पीले, अगला गाना है मेरे पी को। ये सभी गाने गाए हैं लता मंगेशकर, मनहर उदास, शब्बीर कुमार और सुरेश वाडकर ने। और फिल्म के निर्देशक थे जेपी दत्ता, डायरेक्टर थे हबीब नाडियाडवाला, फरूक नाडियाडवाला, छायाकार थे ईश्वर आर बिदड़ी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और फिल्म रिलीज हुई थी 28 जून 1985। और इस फिल्म की शूटिंग राजस्थान के फतेहपुर में हुई थी और इसके गाने गुलजार ने लिखे थे। दोस्तों, अगर ये फिल्म आपने देखी है, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।